हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट जो अपने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था एक्सेप्टेंस और उससे रिगार्डिंग कुछ रूल्स। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्वीकृति का संवहन। अगर हिंदी में इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक क्या है? स्वीकृति का संवहन एवं खंडन, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले बात करूं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब वही है जो अपन ने प्रपोजल में डिस्कस किया था कि जिसके लिए आपने एक्सेप्टेंस बनाई है, अगर उसके नॉलेज में आ गई, उस तक पहुंच गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का संवहन। कि आपने जिसके लिए अपनी एक्सेप्टेंस दी है, अगर उसके नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस आ गई, उसको पता लग गई, तो हम उसे क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को एक ऑफर दिया था 1 मार्च को, उसके पास वो पहुंचा 5 मार्च को। इसने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया 7 मार्च को और इसके पास लेटर पहुंचा 8 मार्च को। तो अब मैं कहूं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कौन सी डेट को हुआ है? एक्सेप्टेंस किसने दी है? बी ने। किसके लिए? ए के लिए। उसकी नॉलेज में कब आई है? 8 मार्च को। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कौन सी डेट को हुआ है? 8 मार्च को हुआ है। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 2 पार्टीज की फेवर में एक्सेप्टेंस होगी। सबसे पहले मैं बात करूं अगेंस्ट प्रपोजर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगेंस्ट प्रपोजर, कि प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी। दूसरा अगर मैं बात करूं अगेंस्ट एक्सेप्टर, अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए सिंपलेस्ट तरीका आपको बताता हूं कि अगर कभी भी अगेंस्ट पूछा जाए कि भैया प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो चुकी या अगेंस्ट द एक्सेप्टर उसके लिए कम्युनिकेट कब हो चुकी, तो देखिए आप एक क्रॉस साइन लगा दीजिएगा कि ए के अगेंस्ट में कब पूरी हो गई? 7 मार्च को। और बी के अगेंस्ट में बात करूं तो 8 मार्च को। समझना इस बात को। मैंने यहां क्या लिखा है? अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर कौन था? ए। ए के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई मान ली जाएगी? ए ने ऑफर दिया था 1 तारीख को, कब पहुंचा? 5 तारीख को। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर कब पोस्ट कर दिया? 7 मार्च को। अब थोड़ा सा सोचिए, क्या ए अपने ऑफर को वापस ले सकता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही एक्सेप्टेंस दे देगा अब ये अपने ऑफर को रिवोकेट नहीं कर सकता। इट मींस ए के लिए तो एक्सेप्टेंस 7 मार्च को ही हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वो अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। तो अगेंस्ट प्रपोजर एक्सेप्टेंस पूरी कब होगी? जैसे ही वो सामने वाला बंदा अपनी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस कर देगा, तो भैया प्रपोजर के अगेंस्ट में तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करता हूं एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी एक्सेप्टर के लिए। तो मैं यहां बात करूं, इसने अपनी एक्सेप्टेंस कब भेजी है? 7 मार्च को और इसके पास पहुंची कब है? 8 मार्च को। तो इसके पास 8 मार्च तक एक पॉइंट है कि ये अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, लेकिन इसके पास पहुंची कब है? 8 मार्च को पहुंची है ना। तो इसके पास क्या ऑप्शन था कि 8 मार्च तक अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता था। तो इसके अगेंस्ट में बात करूं एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, तो एक्सेप्टेंस पूरी कब होगी? 8 मार्च को। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगेंस्ट प्रपोजर कब होगी? 7 मार्च को। क्यों? क्योंकि अब ये अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? 8 मार्च को, क्योंकि इससे पहले तो वो प्रपोजर के पास पहुंची नहीं होगी। तो ये अपना क्या था? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन कब माना जाए। अब अपन बात करते हैं रिवोकेशन की, या फिर मैं बात करूं रूल्स इससे रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग अगर कुछ रूल्स की बात करें। अगर आपने एक्सेप्टेंस भेजी थी बाय पोस्ट, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? जब सामने वाले बंदे के पास वो लेटर पहुंच जाए, तो क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। अगर फोन के थ्रू एक्सेप्टेंस दी गई है तो एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कब माना जाएगा? जब सामने वाला बंदा उस एक्सेप्टेंस को फोन पे क्लियरली सुन ले,
ध्यान देना, अगर टेलीफोन लाइन में कोई गड़बड़ी है और सामने वाले ने एक्सेप्टेंस को नहीं सुना, भले ही आपने दे दी हो, तो उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर मैं बोलूं फैक्स के थ्रू भेजिए, तो भैया जैसे ही सामने वाले बंदे को फैक्स मिल जाए तो क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने रॉन्ग एड्रेस लिख दिया, अगर सामने वाले बंदे ने क्या लिख दिया, रॉन्ग एड्रेस लिख दिया, एक्सेप्टेंस जब दी तो उस लेटर पे क्या किया, रॉन्ग एड्रेस लिख दिया, तो क्या उस एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा, उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं माना जाएगा और प्रपोजर उस एक्सेप्टेंस के लिए बाउंड नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्रपोजर ने ही गलत एड्रेस बताया हो अपना और आपने तो सही उसी एड्रेस के ऊपर भेजी है, तो उस केस में सामने वाला बंदा उस एक्सेप्टेंस से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो लेटर है वो डिले से मिलता है, लेट मिलता है, आपकी एक्सेप्टेंस का लेटर सामने वाले बंदे को लेट मिला है, तो क्या वो आपको बाउंड कर सकता है एक्सेप्टेंस के लिए, बिल्कुल कर सकता है। भले ही लेटर एक्सेप्टेंस का लेट मिले, वो एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक है। इसी के साथ अगर कुछ बात करें कि पोस्टमैन की गलती की वजह से एक्सेप्टेंस का लेटर खो गया, तो क्या उस एक्सेप्टेंस को वैलिड ट्रीट किया जाएगा, उस एक्सेप्टेंस को भी वैलिड ही ट्रीट किया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर खो ही गया तो हमें पता कैसे चलेगा, बात हो रही है कि पता चला है, वो किसी भी थ्रू चला हो, हमारे पास बस लेटर नहीं पहुंचा, हमें पता लग गया सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी थी, भले ही हम तक वो लेटर ना पहुंचा हो, उस केस में भी क्या मान लिया जाएगा कि सामने वाला बंदा अपनी एक्सेप्टेंस से क्या हो गया है, बाउंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो वो आएगा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, के एक एक्सेप्टेंस का खंडन, स्वीकृति का खंडन, रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। तो ध्यान देना, रिवोकेशन का मतलब क्या है, तोड़ना। कि जिस बंदे ने एक्सेप्टेंस दी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकता है। उसी एग्जांपल को अगर अपन चालू रखिए, ए बी सी और डी, सॉरी ए और बी है, इसने कब भेजा था, 1 मार्च को, इसके पास कब पहुंचा, 5 मार्च को, इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी 6 मार्च को, और यहां कब पहुंची, 8 मार्च को। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब तक हो सकता है। तो बात एक्सेप्टेंस की आ रही है, तो एक्सेप्टेंस तो यहां से रिलीज हुई है और यहां पे पहुंची है, इस डेट को रिलीज हुई है और इस डेट को पहुंच गई। तो मैं बात करता हूं क्या इससे पहले रिवोकेशन होगा एक्सेप्टेंस का, इससे पहले तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता क्योंकि एक्सेप्टेंस थी नहीं। अब यहां क्या यहां वो रिवोकेट कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। तो कब तक वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोकेट कर सकता है, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस सामने वाले बंदे तक पहुंच ना जाए, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच कभी भी वो अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, रिवोकेट कर सकता है। सामने वाले के पास अगर पहुंच गई, उसको मिल गई, अब आप किसी भी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोकेट नहीं कर सकते। इट मीन सामने वाले बंदे तक आपकी एक्सेप्टेंस पहुंचे उससे पहले कभी भी आप अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो, रिवोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसने जैसी अपनी एक्सेप्टेंस भेजी, इसने पीछे से फोन कर दिया कि भाई मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं, सामने वाले बंदे को अभी तक लेटर नहीं मिला है और उसने फोन कर दिया, तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा कि उसकी एक्सेप्टेंस क्या हो गई है, रिवोकेट हो गई है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 6 मार्च को तो उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया था और 6 मार्च को उसने रिवोकेशन का लेटर पोस्ट किया। इट मींस दोनों लेटर सामने वाले बंदे के पास कैसे पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। तो क्या ट्रीट किया जाए, तो ध्यान देना, अगर दोनों लेटर अलग अलग पहुंचे, अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों लेटर अलग अलग टाइम पे पहुंचे, तो सबसे पहले जो लेटर पहुंचेगा हम उसी को ट्रीट कर लेंगे। अगर एक्सेप्टेंस का पहले पहुंचा है तो हम एक्सेप्टेंस ट्रीट कर लेंगे, रिवोकेशन का पहले पहुंचा है तो हम क्या ट्रीट कर लेंगे, रिवोकेशन ट्रीट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, अगर दोनों ही साथ में पहुंचे तो क्या किया जाए। तो कुछ जगह ये ट्रीट किया जाता है कि अगर दोनों ही लेटर साथ में पहुंचे हैं तो जो पहले खुलेगा वो ट्रीट कर लिया जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस का पहले खुला तो एक्सेप्टेंस ट्रीट हो जाएगी, अगर रिवोकेशन का पहले खुला तो रिवोकेशन ट्रीट हो जाएगी। लेकिन कुछ जगह ये माना जाता है कि अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंचे तो क्या मान लिया जाए, रिवोकेशन मान लिया जाए। ठीक है, तो ये था रिवोकेशन के लिए। अपना लास्ट टॉपिक हो गया रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन आपको समझ में आई होगी कि सामने वाले बंदे तक आपकी एक्सेप्टेंस पहुंचे उससे पहले आप कभी भी अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो, रिवोकेट कर सकते हो। तो ये था अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।